एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा प्यारा गांव था, सफेद बर्फ से ढका, चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ। छुट्टियों का मौसम था, स्कूल बंद हो चुके थे और हर बच्चा अपने घर में क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में व्यस्त था। इस गांव में रहती थी सनोरा, एक सफेद बिल्ली जो इंसानों की तरह बोलती और चलती थी। सनोरा पहनती थी गुलाबी फ्रॉक, सिर पर प्यारा सा फीता और मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर रहती। लेकिन इस बार की छुट्टियां कुछ खास थी, क्योंकि उसके साथ थी एक जादुई इंद्रधनुषी बिल्ली का बच्चा मिंकी। मिंकी की पूंछ से 7 रंग झलकते थे और जहां वो उछलती वहां छोटे छोटे तारे और जादुई चमक फैल जाती। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रहता, पर सनोरा ने सबको बताया कि मिंकी कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि उसे क्रिसमस के जादुई तारे ने उपहार के रूप में भेजा है। छुट्टियों की एक ठंडी सुबह, जब सनोरा और मिंकी कंबल में लिपटे हुए गर्म दूध पी रहे थे, तभी बाहर घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। दोनों बाहर भागे, देखा कि आकाश से बर्फ के साथ रंग बिरंगे उपहार गिर रहे थे। सब बच्चे दौड़कर आ गए। ये कोई आम उपहार नहीं थे, हर गिफ्ट पर एक चमकता तारा था और एक पर्ची। जो बच्चे सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेंगे, उन्हें मिलेगा एक ऐसा तोहफा जो उनकी सबसे प्यारी ख्वाहिश पूरी करेगा। जादुई छुट्टियों की शुभकामनाएं, सांता तारा। मिंकी की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, मैं भी दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। सनोरा मम्मी, सनोरा ने प्यार से सिर हिलाया। तो चलो, आज हम छुट्टियों का असली मतलब सीखते हैं, प्यार और सेवा। पहला पड़ाव था बूढ़े अंकल माओ का घर। वो अकेले रहते थे और उनकी लकड़ी की आग बुझ चुकी थी। मिंकी ने अपनी पूंछ से रंगीन रोशनी भेजी और लकड़ियां खुद ब खुद जल उठी। घर में गर्मी फैल गई। अंकल माओ की आंखें भर आईं। दूसरा पड़ाव था बबलू खरगोश, जिसका खिलौना टूट गया था। मिंकी ने अपनी चमकदार पूंछ से उसे छुआ और खिलौना पहले से भी सुंदर हो गया। तीसरा पड़ाव था एक छोटा सा अनाथ आश्रम। वहाँ के बच्चों के पास कोई तोहफा नहीं था। मिंकी ने अपनी सारी जादुई ऊर्जा से एक बड़ा सा इंद्रधनुषी पेड़ बनाया, जिसमें असली फल नहीं, बल्कि रंग बिरंगे खिलौने लटके थे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उस रात जब सनोरा और मिंकी वापस घर लौटे, तो आकाश में एक बड़ा सुनहरा तारा चमका। वो धीरे धीरे नीचे आया और उनके सामने एक जादुई बॉक्स रखा। संदेश लिखा था, मिंकी, तुम्हारा दिल सबसे प्यारा है। ये रहा तुम्हारा उपहार। तुम अब हमेशा इंसानों की भाषा में बोल पाओगी और तुम्हारे पास रहेगा अच्छाई फैलाने का अनंत जादू। मिंकी कूद पड़ी, मम्मा, अब मैं सबके साथ बातें भी कर सकती हूँ। सनोरा की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने मिंकी को गले लगा लिया। उस दिन गांव के सभी बच्चों ने मिंकी को अपनी छुट्टियों की रानी घोषित कर दिया। रात को बिस्तर पर लेटकर मिंकी ने पूछा, मम्मा, क्या हर कोई जादू कर सकता है? सनोरा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हो, तो हर दिल एक जादूगर बन जाता है। जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, चिमनी की आग जल रही थी और इंद्रधनुषी रोशनी में वो प्यारा सा घर सो गया, सपनों और उम्मीदों से भरा। कहानी से सीख, छुट्टियां केवल उपहार पाने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने का समय होती है। जो हंसे वो लाइक करे, जो मुस्कुराए वो सब्सक्राइब करे। छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी मेहनत को ताकत मिलेगी।